मनोशिक्षा वर्स 2 श्लोक नंबर 2। न धर्मं श्रुतिगणनिरुक्तं किला कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम् ईहतनु सचि सुनुम नदीश्वर पति सुतात्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठात्वे स्मर परम अजस्रम नानुमना। हे मेरे मन, हे मेरे भैया मन, तुम ऐसा कोई भी काम ना करो जो श्रुति में लिखा है कि धर्म है और ये अधर्म है। इसके बदले तुम ऐसा करो कि राधा कृष्ण जो व्रज में रहते हैं उनकी प्रगाढ़ सेवा करो और हमेशा माता सच्ची के पुत्र जो कि भगवान नदीश्वर के भी पुत्र हैं उनको सदा ही याद करो और श्री गुरु को भी हमेशा याद करो जो कि मुकुंद को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। भजन दर्पण भाष्य बाय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर। इसमें 3 ऑब्जेक्शंस लिए गए हैं। पहला डाउट है कि कोई भी जीव कृष्ण भक्ति की शरण कैसे ले सकता है, हम बिना धर्म और अधर्म के कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ धर्म और अधर्म के अंदर ही आती है। दूसरा डाउट है कि अगर हम श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति भजन को स्वीकार करते हैं तो हम चैतन्य महाप्रभु को कैसे याद करेंगे, और अगर हम चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं तो हम राधा कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे। और तीसरा डाउट ये है कि हमें अपने गुरुदेव के साथ कैसा व्यवहार करना है, उन्हें क्या मानना है। इस वर्ष का मीनिंग है श्रुति गणा निरुक्ता धर्मा उधर्मा किचु ई करी ऊना श्रुति गणा याहा सर्वपरि सर्वोपदय बलिया चरमी सिद्धांत करी याचिन से श्री श्री राधा कृष्णेर प्रचुर परिचर्या करा श्री सच्चिनंदन के श्री नंद नंदन उ श्री गुरुदेव के मुकुंद प्रेष्ठ बलिया सर्वदा स्मरण करा। तो श्रुति गणा निरुक्ता धर्मवाद अधर्म किचु ई करी ऊना, माने श्रुति में जैसे ये धर्म है और ये अधर्म है ऐसे मेंशन किया गया है, तो ना तो हमें उसके अकॉर्डिंगली धर्म करना है और ना अधर्म करना है। जैसे कि हम जो कुछ भी करते हैं वो या तो धर्म होता है या तो अधर्म होता है। अगर हम श्री दास गोस्वामी ने ऐसा करने से मना किया है। जीव के लिए दो तरह के जीव होते हैं, एक तो जो बुद्धिमान होते हैं, दूसरा जो अज्ञानी होते हैं। जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर हम उनको आज़ाद छोड़ दें तो वो अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे तो वो अशुभ ही होगा। इसलिए उनकी भलाई के लिए श्रुति में ये सब कुछ डिवाइड किया गया है कि कौन सा कर्म धर्म है और कौन सा कर्म अधर्म है। तो ऐसे लोगों के लिए ही श्रुति है, स्मृति है, ताकि ये लोग अपना जीवन सही ढंग से जी पाए। जो अज्ञानी है उन लोगों के लिए श्रुति में क्या धर्म है क्या अधर्म है ये बताया गया है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो इंटेलिजेंट है, वो अपना स्वरूप जानते हैं, वो जानते हैं कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो उनके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। उन्हें वो श्रुति में दिया गया धर्म अधर्म को नहीं फॉलो करना है, क्योंकि वो आत्मरति है, कृष्ण से अटैच्ड है। तो यही उनका प्योर सर्विस है और उनको श्रद्धा की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति, स्क्रिप्चर्स के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी प्रभु इंस्ट्रक्ट करते हैं, ये उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को जो धर्म है और अधर्म है वो उसको फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही भगवान के प्रति रति है, श्रद्धा है। तो उनके लिए बस एक ही काम है, उन्हें अपना सारा समय, सारी सेवा श्री युगल जोड़ी को देनी है, यानी राधा माधव को देनी है। इसलिए उनके जीवन में जो भी नेसेसिटीज़ हैं, जो डेली लाइफ के नेसेसिटीज़ होते हैं एक साधक के, वो सब कुछ उन्हें करना है, लेकिन उनको सेंटर में श्री राधा माधव को रखना है। उन्हें हमें जो रोज़मर्रा की चीज़ें करते हैं वो सब कुछ करना होता है,
क्योंकि उसके बिना तो हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन हमें कैसे करना है, वो सब कुछ हमें राधा माधव के लिए करना है। यही हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम खाना बना रहे हैं तो वो कृष्ण के लिए बना रहे हैं, हम सो भी रहे हैं, रेस्ट भी कर रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हैं, तो वो इसलिए ताकि हम कृष्ण की अच्छे से सेवा कर पाए। माने हमें जीवन की सारी नेसेसिटीज़ को कृष्ण को सेंटर में रख के करना है, उसे उन्हें ही घर का बड़ा मानना है। और जो लोग वर्ण आश्रम धर्म में हैं उन्हें वेदों में मेंशन किया गया जो भी रिचुअल्स है, उसे एक्टिविटीज़ है, उसको परफॉर्म करना है, लेकिन वो भी सब कुछ इस तरह करना है कि वो ये सब कुछ कृष्ण के लिए कर रहे हैं जो वर्ण आश्रम धर्म में, ताकि वो ये सारा कुछ घर में रहते हुए भी कर सकते हैं, वो पैसे भी कमा सकते हैं, वो अपने परिवार को भी मेंटेन कर सकते हैं, वो अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, वो अपने घर भी बना सकते हैं। लेकिन उन्हें ये मानना है कि वो घर के बड़े कौन है, श्री कृष्ण है, राधा रानी है। तो ये सब कुछ जो वो कर रहे हैं, जो कुछ भी वो नॉर्मली हम अपने लिए करते हैं, वो सब कुछ अपने लिए ना करके भगवान जी के लिए करना है और अपने आप को भगवान का सर्वेंट मानना है, उनका दास मानना है। हमें कुछ भी, हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल खुद एंजॉय नहीं करना है, हमें वो सारा फल किसे देना है, श्री भगवान को देना है। हमें सब कुछ कृष्ण को करना है। श्री हरि भक्ति विलास में ये लिखा है कि हमें अपना श्राद्ध और बाकी का जो भी रिचुअल्स होता है जो वर्ण आश्रम में रहने वालों को करना होता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। और जब हमारी भक्ति और आगे बढ़ती है तब हम वर्ण आश्रम धर्म का भी त्याग करते हैं, हम उसमें से भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि वर्ण आश्रम धर्म भी 3 गुणों के अधीन होता है। और जब तक हम गुणों के अधीन हैं तब तक हम कृष्ण के को प्रेम नहीं पा सकते, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए फिर एक स्टेट आता है जब हमें वर्ण आश्रम धर्म का भी त्याग करना होता है, और तब हमारे मन में व्रज के राधा गोविंद के लिए, युगल जोड़ी के लिए अपने आप ही प्रेम आता है, रति आती है, और तब हम उनकी शुद्ध सेवा करते हैं। और ये करते हुए हम व्रज में भी वास कर सकते हैं। और जो लोग व्रज में नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, वो मन से व्रज में वास करें। श्री सच्चिनंदन के श्री नंद नंदन बलिया, ओ श्री गुरुदेव के मुकुंद प्रेष्ठ बलिया, सर्वदा स्मरण करीबे। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि हमें हर समय श्री सच्चिनंदन को भी याद करना है, श्री नंद नंदन को भी याद करना है, और श्री गुरुदेव को भी याद करना है जो कि मुकुंद को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो जब हम राधा माधव को वर्शिप करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने गुरु को याद करना है, और उसके बाद श्री गौरहरि को याद करना है, श्री चैतन्य महाप्रभु को याद करना है। वरना हम परमात्म सिद्धि यानी स्पिरिचुअल परफेक्शन को नहीं अटेंड करेंगे, हम अपने गोल को नहीं पा सकते। भगवान कहते हैं कि अगर हम अपना सर्विस गुरु के थ्रू नहीं अर्पित करते तो भगवान के चरणों में हम ऑफेंस करते हैं, हम अपराध करते हैं। इसलिए हमें अपनी सारी सर्विस श्रीला गुरुदेव के थ्रू अर्पित करना है भगवान को। सबसे पहले हमें श्री गुरुदेव की शरण लेनी है, उसके बाद हमें गौरहरि की शरण लेनी है। जब हम ये समझते हैं कि गौरहरि कौन है, वो भगवान तो है ही, लेकिन वो यहाँ आकर हमें क्या बताए कि हमें कैसे भक्ति करनी है, क्योंकि वो एक भक्त के रूप में आए थे। तो इस तरह हमें उनसे भक्ति सीखनी है। और जब हम गौरहरि को इस तरह देखते हैं और जब हम उनसे परमिशन लेते हैं, जब हम उनसे सीखते हैं और अपनी सेवा ऑफ़र करते हैं राधा माधव को, तब हम राधा माधव की सेवा करते हुए भी गौरहरि को नहीं भूलते, हम श्रीला गुरुदेव को नहीं भूलते। तो इस तरह हम सब गुरुदेव को, गौरहरि को भी सबसे पहले रखकर श्री राधा माधव की सेवा कर सकते हैं। अगर हम सच्चिनंदन यानी गौरहरि की सेवा अलग से करें तो तब हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वो कृष्ण से अलग है या कृष्ण होकर भी कृष्ण से अलग है, ये बात को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें सच्चिनंदन, कभी कभी ये प्रश्न होता है कि जब वो दोनों कृष्ण और राधा ही हैं तो हम सिर्फ गौरहरि की सेवा क्यों ना करें। लेकिन गौरहरि आए थे भक्त के रूप में, इसलिए
हमें उनकी शरण लेकर श्री श्री राधा माधव की सेवा करनी है। उन्होंने हमें सिखाया है कि भक्ति कैसे करनी है, और उन्होंने हमें कृष्ण प्रेम दिया है, क्योंकि कृष्ण जो है वही हमें शुद्ध इतना डिवाइन प्रेम दे सकते हैं जो कि और किसी भी रूप में ये पॉसिबल नहीं है। भक्ति जो है वो किसी भी रूप में कृष्ण हमें भक्ति नहीं दे पाते, क्योंकि वो भगवान है। वो नहीं जानते कि जब भक्त कृष्ण को प्रेम करता है तो वो कैसा होता है। इसलिए उन्होंने गौर हरि का रूप लिया और राधा रानी के भाव में आए, तब वो समझ पाए कि हमें भक्ति कैसे करनी है, राधा रानी वो कैसा प्रेम महसूस करती है कृष्ण के प्रति, तभी वो समझ पाए। और इसलिए उन्होंने हम सबको इस लायक बना दिया, क्योंकि हम जो कलयुग में है हम शुद्र हैं, हम भक्ति के लायक ही नहीं है, लेकिन श्री गौर हरि की कृपा से हमें भक्ति मिली है, और इतनी आसानी से मिली है। सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह श्री गौर हरि ने हमें इतनी आसानी से भक्ति दी है। तो जब हम उनको याद करते हुए, उनकी शरण लेते हुए राधा माधव की सेवा करते हैं, तो वो सेवा हमारी फलित होती है, हमें कृष्ण प्रेम देती है। मुकुंद प्रेष्ठा का मतलब है, मुकुंद का मतलब है जो हमें मुक्ति देता है। तो मुकुंद प्रेष्ठा माने जो हमें इस संसार के मोह बंधन से मुक्त करे। तो वो कौन है? श्री कृष्ण ने हमारे लिए गुरु के रूप में उन्हें सेंड किया है, ताकि हम इस संसार से मुक्त हो सके। वो हमारे मुकुंद प्रेष्ठा है, वो हमें इस संसार के मोह माया से, इस संसार के बंधन से मुक्त करने वाले। इसलिए हमें उनके बारे में यही सोचना है और उनकी शरणागत लेना है। और जब हम श्री गुरुदेव को इस तरह समझते हैं तो हम उन्हें अच्छी तरह उनकी सेवा कर पाते हैं। हमें हमेशा श्री गुरुदेव को श्रीमती राधा रानी का प्रिय सखी मानना है। तो ये था इस सेकंड श्लोक का शॉर्ट में मीनिंग। हरे कृष्ण।